साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको अघोरी की साधना, अघोरी की शमशान साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से भक्तजनों ने हमें कमेंट किए थे कि भक्त जी आप अघोरी की साधना डालें, लेकिन भक्तजनों, जिन भी भक्तजनों ने ये साधना करनी है तो अपने गुरु की देख रेख में ही ये साधना करें। और यह जो वीडियो है इसमें भक्तजनों में रक्षा का मंत्र भी डाल रहा हूँ और पूर्ण रूप से रक्षा करने के बाद, अपने शरीर को बांधने के बाद ही आपने ये अघोरी की शमशान साधना करनी है। और जिस समय भक्तजनों आपने जाप के ऊपर बैठना है, अघोरी की ये साधना करनी है, तो आपको पीछे से कोई भी आवाज़ लगाए तो आपने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपने यही साधना करते रहना है, इसी मंत्र का जाप करते रहना है। इस साधना से आपको अघोरी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। जो भी ये भक्तजन साधना करेंगे, मैं आपको संपूर्ण विधि के साथ ये साधना देने जा रहा हूँ, क्योंकि भक्तजनों जो अघोरी है शिव शंकर भोलेनाथ जी का ही अघोर रूप माना जाता है अघोरी को। और इनके जो रचयिता हैं गंगा राम अघोरी, किन्ना राम अघोरी, मनसा राम अघोरी, कालू राम अघोरी, जिन्होंने ये अघोर पंथ चलाया। तो भक्तजनों, जो भी भक्तजन, जो भी साधक ये साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी अघोरी की ये साधना है, इसकी मैं आपको पहले सामग्री और भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने लेना है एक सरसों के तेल का चिराग, 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू बूंदी वाले, 1 मीठा पान, 1 धूप की डिब्बी, सरसों का तेल 300 ग्राम, 1 देसी शराब की बोतल, बकरे की कलेजी और 1 सिगरेट। क्योंकि ये अघोरी की जो साधना है भक्तजनों पूर्ण रूप से तामसी भोग प्रसाद से ही होगी। जिस साधक ने भी भक्तजनों ये साधना करनी है, तो ये जो सारा भोग प्रसाद है आपने इसको लेकर जाना है शमशान भूमि में, क्योंकि ये शमशान भूमि की ही साधना है। शमशान भूमि में आपने ये सारा भोग प्रसाद लेकर जाना है। शुक्ल पक्ष के शनिवार वाले दिन जब सूर्य अस्त हो जाए तभी आपने इस साधना को आरंभ करना है। ये सारा भोग प्रसाद शमशान भूमि में ले जाने के बाद पहले आप वहाँ पर जाकर जल का छींटा दें। उसके बाद भक्तजनों ये सरसों के तेल का चिराग है, इसको आप रोशन करें। जो धूप है उसको भक्तजनों आप रोशन करें। उसके बाद भक्तजनों उपलों की थोड़ी सी अंग्यारी बनाएं और उस चिराग के आगे उस उपलों की अंग्यारी को रखें। और उसके बाद ये जो सारा भोग प्रसाद है, 7 प्रकार की मिठाई है, लड्डू है, पान है, ये सारा भोग प्रसाद आपने अर्पण करना है। कलेजी है जो बकरे की, उसको भी उसी होम में अर्पण करना है। और यह जो देसी शराब है इसकी भी भक्तजनों आपने होतियाँ डालनी है। यह जो भोग प्रसाद है भक्तजनों, जिन्होंने अघोरी की पूर्ण रूप से साधना करनी है, इनके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने हैं, तो उन्होंने तो ये भोग प्रसाद 41 दिन रेगुलर इसी विधि के अनुसार देते रहना है। और यह जो देसी शराब और कलेजी है इसको केवल आपने शनिवार वाले दिन ही देना है। और जिन भक्तजनों ने साधना नहीं करनी, तब आप ये भोग प्रसाद शनिवार वाले दिन इसी विधि के अनुसार शमशान भूमि में देते रहें। और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, शावर मंत्र बताऊंगा, उनका भक्तजनों आप जाप करते रहें जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। और जिन भक्तजनों ने पूर्ण रूप से साधना करनी है भक्तजनों, तो आपके लाल ही वस्त्र होने चाहिए और लाल ही आपका आसन होना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का भक्तजनों आपने जाप करना है। सबसे पहले आपने भक्तजनों आसन के ऊपर बैठने के बाद जो जाप करना है, शमशान भैरव का आपने जाप करना है, वह आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करेगा। इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद जो आपके सामने जल का कमंडल पड़ा है उसका आपने अपने ऊपर छींटा देना है जल का, और अपने इर्द गिर्द भी उस जल का छींटा देना है। इससे आपके शरीर की, आपके आसन की चारों दिशाओं में रक्षा करेंगे बाबा शमशान भैरव जी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये रक्षा वाला पहले शावर मंत्र आप नोट कर लें।
आकाश बांधो पताल बांधो, लगे लगाए किसी के शब्द बांधो, भूत बांधो प्रेत बांधो, सिठ मुठ बांधो, 12 जाता बांधो, पानी भरती बनियार बांधो, आसन बांधो पासन बांधो, बांधो सगल शरीर, चारों दिशाओं में रक्षा करे शमशान के भैरव वीर। इस मंत्र का 21 बार आपने भक्तजनों जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद भक्तजनों, जो मैं अब आपको अघोरी वीर की शमशान साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इसका मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसका आपने जाप करना है वहीं पर बैठकर 11 माला का। रुद्राक्ष की माला से भक्तजनों आपने जाप करना है, 11 माला का आपने जाप करना है। और 11 माला का जाप करने के बाद भक्तजनों, जो वहाँ पर भोग प्रसाद पड़ा है उसका आपने 7 बार अपने ऊपर से वार कर उतारा करना है। और उतारा करने के बाद भक्तजनों, वहीं पर आपने ये भोग प्रसाद रख देना है उसी चिराग के पास। ये नित्य कर्म अनुसार भक्तजनों आपने यही विधि अपनाते रहना। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये अघोरी की शमशान विद्या का मंत्र, अघोरी को सिद्ध करने का शावर मंत्र नोट कर लें। लकड़ी जले मुर्दा चिल्लाए, शमशान में अघोरी तुझे भोग लगाएं, वहीं अघोरी हाजिर हो जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखा शमशान के अघोरी वीर, तेरे शब्द का तमाशा। यह जो अघोरी जी का मंत्र भक्तजनों मैंने आपको बताया है, शमशान अघोरी जी का जो मैंने आपको मंत्र बताया है, अगर आपने इसी विधि के अनुसार इनका जाप कर लिया, इनकी सिद्धि की आपने प्राप्ति कर ली, तो बड़े से बड़ा तांत्रिक कोई भी शैतानी शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। इतनी ये शक्तिशाली विद्या है, जिन भक्तजनों ने भी इन अघोर विद्या की प्राप्ति कर ली। और यह जो विद्या है, जो इसका भोग प्रसाद है, उसके बाद भक्तजनों आप शमशान भूमि में इसका भोग प्रसाद देते रहें और आप अपनी गद्दी के ऊपर इसका जाप कर सकते हैं। जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको बताया, इसी विधि के अनुसार आप इसका भोग प्रसाद दें और इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप इसका जाप कर सकते हैं। कोई भूत प्रेत मड़ी मसान से ये आपकी भी रक्षा करेगा और आप औरों का भी भला कर सकते हैं अगर आपको इस विद्या की प्राप्ति हो गई। यह जो शमशान विद्या है अघोरी जी की, यह जो विद्या जो मैंने आपको बताई है भक्तजनों, आप अपने गुरु की देख रेख में ही इस विद्या को करें, तभी आपको पूर्ण रूप से इस मंत्र की शक्ति की प्राप्ति होगी, जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है। इसलिए भक्तजनों, यह जो विद्या है आप अपने गुरु की देख रेख में ही आप इन मंत्रों का जाप करें। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारे चैनल साधना और समाधान को सब्सक्राइब करें और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।